सर्वभ्यो नमो नमः। संस्कृत नर्मदा के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए चलते हैं कहाँ, व्याकरण की ओर ना। व्याकरण में हम लोग पढ़ें क्या, संज्ञा प्रकरण। ठीक, तो अब व्याकरण क्या हर जगह कॉमन है, कोई भी एग्जाम हो गया हो। तो आइए चलते हैं किसमें, पराह सन्निकर्ष संहिता हो गया था, हलोनंतरा संयोग भी हो गया था। अब आज चलें सार्वधातुक संज्ञा। किसमें, सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा ना, सार्वधातुक संज्ञा। ठीक, अब कहते हैं सार्वधातुक संज्ञा किसकी होती है, कहते हैं तिंग और शीत। किसकी भैया, तिंग शीत सार्वधातुकम। तिंग और शीत की क्या होती है। अच्छा, अब हमको जानना पड़ेगा भैया तिंग क्या होता है और शीत क्या होता है। हमने तो कह दिया कि तिंग शीत सार्वधातुकम, लेकिन तिंग क्या है, शीत क्या है। कहते तिंग शीत सार्वधातुकम, कहते हैं तिंग और क्या भैया, शीत। तिंग शीत सार्वधातुकम, तिंग शीत सार्वधातुकम ना। तिंग और शीत की कौन संज्ञा होती है भैया, हाँ, तिंग की और शीत की। अच्छा, यहाँ कौन वाला सा है, इचु ऐसा नाम, तालु। क्या है, तालु। तालु नहीं, तालु। तालु शब्द का है नपुंसक लिंग है। तालु तालुनी तालुनी ना, नपुंसक लिंग है, इसमें विसर्ग नहीं रहेगा बाद ना। तो कहेंगे तालु क्या भैया, तालु ना। तो ये कौन सा है भैया, तालब सकार है। और ये भैया तिंग ना, तिंग और शीत की कौन संज्ञा। तो तिंग शीत पूछा जाए, तिंग शीत की कौन संज्ञा होती है, सार्वधातु संज्ञा होती है, आर्धधातुक संज्ञा होती है, भ संज्ञा होता है, टी संज्ञा होता है। सार्वधातुक जानते हैं ना, तिंग शीत सार्वधातुकम। ठीक, अब तिंग क्या है और शीत क्या है भाई। अब शीत आप जाने जहाँ पे स की संज्ञा हुआ, जहाँ पे स के, जहाँ पे स के कौन वाले स का, तालब स का इस संज्ञा हुआ, उसे क्या क्या कहते हैं भैया, शीत कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थात स की इस संज्ञा, इसको तोड़ेंगे देखिए कम नहीं बनेगा, स इत, ये तो बनेगा, क्या बनेगा, सहित। स की क्या हुआ, इस संज्ञा हुआ हो ना, कोई भी हो, स की क्या हो भैया, इस संज्ञा हुआ, ओ क्या कहलाएगा भैया, शीत। क्या कहलाएगा, शीत। अब तिंग क्या है भैया, तिंग में 18 प्रत्यय आते हैं। कितने, 18 ना, कितने, 18 आते हैं प्रत्यय। तो 9 क्या होते, आत्मनेपदी, 9 परस्मैपदी। क्या है, हाँ, 9 परस्मय पद, 9 आत्मनेय पद। 9 क्या भैया, परस्मय पद, परस्मय पद, और 9 क्या है, आत्मनेय पद ना। हम चलाते हैं जैसे गच्छति गच्छतः, गच्छन् गच्छस गच्छतः, गच्छन् गच्छामि गच्छाव गच्छावा, 9 उठेगा नहीं। ये क्या है, परस्मय पद है कि आत्मनेय पद है। अब लभते लभेते लभंते लभसे लभेते लभध्वे लभे लभे वहा लभे लभा वहे लभा महे, ये क्या है, क्या है। तो वही 9 परस्मय पदी, 9 आत्मनेय पदी। जब हम चलाएंगे टिप तजी, देखिए ये लिखा है, क्या लिखा है, टिप तजी। देखिए टिप लगाते ना, टिप, टिप तस झी, हालांकि यहाँ था झोयन, तो टिप तस झी, सिप तस थ। क्या है, टिप तस झी सिप थस थ ना, सिप थस थ ना, मिप मिप वस मस। ये क्या हो गया भैया, ये है गया परस्मय पदी। क्या है, परस्मय पदी ना। टिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, ये क्या है,
परस्मै पद ये। अब आता है त आताम झ, क्या देखिए त आताम न त आताम झ न त आताम झ थास आथाम धम, क्या थास आथाम धम, अरे थास आथाम क्या ध्वम। फिर कहते इट वही महिंग, इट वही महिंग ना, इट वही महिंग, इट वही वहिंग नहीं वही, इट वही महिंग। ये क्या भैया, ये क्या, ये आत्मनेपदी क्या है, ये आत्मनेपदी कौन, नीचे वाला। अब यहाँ लिखा है, क्या लिखा है तिंग, क्या लिखा है तिंग, तो तिंग से हम देखे पहला का लिए ती, लास्ट में देखिए क्या है, क्या लिए, तो ये क्या बन गया तिंग, क्या बन गया, तो तिंग में 18 आगे नहीं आ गया, प्रारंभ का ती लिए, लास्ट का क्या लिए अंग, अतः महिंग का अंग लास्ट वाला अंग, तो क्या बन गया तिंग बन गया। तो यही बना है तिंग, क्या बना है, तो तिंग सिद्ध सार्वधातुकम, तिंग और सिद्ध की कौन संज्ञा होती है, सार्वधातुक संज्ञा होती है, कौन संज्ञा, मान ला इसमें से कोई बीच में आ गया सिप थस थ या मीप का वश का कौन संज्ञा, कौन संज्ञा होगा, मान ला अगर न देता है, वह बीच को कोई उठा के दे दिया है इसमें से, तो क्या करेंगे आप, इसकी संज्ञा होती है किसकी, तिंग और सिद्ध की। और कहीं भी स की संज्ञा हुआ हो, किसका, कौन सा का, ताला बसा का इस संज्ञा हुआ हो, तो वो क्या कहलाएगा, ऐसे हम कहे सत्र भी है, क्या है सत्र देखते हैं, हाँ हालांकि इसमें स की संज्ञा है कि नहीं है कि नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिद्ध कहेंगे, क्या कहेंगे, सिद्ध कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, सानच हो गया, देखिए सानच हो गया, इसमें स की संज्ञा होता है क्या, आन बसता है ना, आन ना, इसमें बसता अत, सत्र में पढ़ चुके हैं तो सत, तो सत्र में जो स की संज्ञा हुआ नहीं हुआ है, स में विद्यमान आ कि नहीं हुआ है, सिर्फ स का हुआ है। इसका देखिए स तोड़ेंगे, स में क्या है अ, फिर क्या है त में क्या है री न। अब देखिए स का संज्ञा हुआ है, किससे हुआ है, हाँ अतः क्या कहलाएगा, सित, क्या कहलाएगा, स की संज्ञा जो हुआ क्या कहलाएगा, सित, सानच भी क्या सित है, क्योंकि स का क्या हुआ है, स का संज्ञा हुआ है, इतना स्पष्ट है। तो कहते हैं तिंग और सित, तिंग और सित की कौन संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा ना, तिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा, समझ में आया नहीं आया, आपसे मान ले पूछा जाए तिंग सित की कौन संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा, ठीक, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। आपने हालांकि इसको भी समझ लिया कि तिप तजी सिप थस थ मिप वस मस न त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग न, ये जो ऊपर के 9 हैं परस्मै पद हैं, नीचे के जो 9 हैं क्या है, आत्मनेय पद हैं, ठीक। आगे चलूं, अब इन्होंने आगे लिखा क्या है, आर्धातुकम शेष, क्या है, आर्धातुकम शेष, ठीक। तो दिखाते आर्धातुकम, आर्धातुक प्रत्यय ना, क्या कि इसके अलावा जो शेष बच गया है, इसके अलावा जो शेष बचा है ना, इतने का कहा देखा, तिंग और सित होगा तो कौन संज्ञा, एक अलावा छोड़ के का जो बचा अर्धातु क्या है, हाँ क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे ना प्रत्यय तो आएगा आधातुकम कसेट वाला दे, वहां काम इट का आगम करते हैं, जब आधातुकम कसेट वाला दे आगे पढ़ेंगे तो प्रत्यय पढ़ेंगे तब ना। जैसे पट प्रसक्तवा क्या बनता है, पठित्वा बन, गमित्वा नहीं बनता है, गत्वा, तो हम पठित्वा बनाए, लेकिन पठित्वा में ई कहां से आया, इट का आगम हो ना, क्या हुआ इट का आगम, तो हम कहाँ इट का आगम करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, उसका कंडीशन कुछ है ना, आगे जब पढ़ेंगे प्रत्यय तब।
कब ई चला आए कब ई ना आए, ठीक। उसकी कंडीशन कुछ है, सेट है, वेट है, वो हालांकि थोड़ा और का विषय है, लेकिन सामान्य विषय जानकारी क्या है कि इसको जानते रहे सार्वधातुक और अर्धधातुक को। तो वहां जब पढ़ेंगे अर्धधातुकम का सेट बना दे ना, अर्धधातुक प्रत्यय क्या है और सार्वधातुक प्रत्यय क्या है, जब इतना जानते रहेंगे तभी आप ईट का आगम कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे देखें तिंग सित की कौन संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा, अर्थात तिंग मतलब 18 प्रत्यय ना, और सिम सित सित मतलब स की जहाँ संज्ञा हुआ हो, से सत्री हो गया, सानच हो गया, सप हो गया ना, सब विकरण है ना, सप हो गया, भवादगण बनाते हैं, भवती बनाते हैं, भवती भवत भवंती, तो वहाँ सब विकरण लगाते हैं। भवादगण का विकरण क्या है, सब 1035 धातुएं हैं ना। आइए आगे चलें। अब इन्होंने लिखा आर्धधातुकम शेष, क्या लिखा है, आर्धधातुकम शेष। इसके अलावा जो भी बच गया है क्या है, आर्धधातुक, उसकी कौन संज्ञा होगी, ठीक। इसको मैं हटा दूं, एक बार इसे आराम से पढ़ ल, फिर दिक्कत ना हो जान। हौहा का आदमी पढ़ा था जो मटे, हौहाय में जो मटे आदमी कोर्स पढ़ ले, हाँ कि हम पढ़ चुका, नाम कही ले, नाम हो जाएगा लेकिन छूट जाता है, लेकिन हाँ आत्मसात न हो पाए उतना जो मटे, में आपके नहीं जल्दी जल्दी जो है कहते हैं हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट होता है। हाँ, यदि आप एक बार पढ़े तो ठीक है, तब आपके लिए ठीक है। पहली बार पढ़ा था जो मैं, तो एक बार भैया कीमत देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा ना, एक बार से टाइम दे पढ़वे करे। अब तो कहते हैं आर्धधातुकम शेषा, क्या कहते हैं, आर्धधातुकम शेषा, जो बच गया है उसकी कौन संज्ञा, आर्धधातुक संज्ञा। चलो ठीक, आइए कहते हैं आर्धधातुकम शेष है ना, आर्ध, अच्छा सुखाए बड़े भाई का, ठीक, क्या है, तो तिंग सित सार्धधातुकम, तिंग और सित की कौन संज्ञा, हाँ सत संज्ञा किनका होता है, तव सत, हाँ सत्र और सानच। सानच प्रत्यय किससे लगता है, परस्मैपदी के आत्मनेपदी, सानच है, सानच प्रत्यय किससे, परस्मैपदी, हाँ सत्र जो प्रत्यय किससे, आत्मनेपदी ना, सानच किससे, सानच आत्मनेपदी, हाँ सत्र किससे लगता है, परस्मैपदी किससे, हाँ सत्र, इसको समझो शत्रु, शत्रु को क्या समझो, शत्रु, शत्रु किससे लगता है, पर से, शत्रु किससे लगता है, शत्रु को समझे क्या, शत्रु, शत्रु किससे लगते हैं, अपने से, पर से, हाँ पर से, ठीक। फिर बच्चा सानस से क्या, हाँ ठीक। आइए कहते हैं आर्धधातुकम शेष, क्या कहते हैं, आर्धधातुकम, ठीक, आर्धधातुकम शेष, कहते जो शेष बच गया, क्या जो शेष बचा है उसकी कौन संज्ञा, आर्धधातुकम, क्या है, हाँ कहीं कहीं जब गुण करना होता है फिर भी इसका काम बढ़ता है, साधातुक आधातुक कयो हो ना, गुण आदेश से करते हैं, जहाँ जिसकी साधातुक संज्ञा धातुक संज्ञा होती है वहाँ पे क्या गुण आदेश होता है, कहीं कहीं पढ़ेंगे, आप आगे पढ़ेंगे तब, प्रत्यय पढ़ेंगे तब, ये आपका बेस है। जब आप जानते ही नहीं रहेंगे साधातुक क्या होता है और आधातुक क्या होता है, तब वहाँ प्रश्न पूछेंगे भैया कि भैया गुण कैसे करब, सार्वधातुक का है या धातुक का है, तब वहाँ आप पूछेंगे। यदि आपको पहले पता है तो आप नहीं पूछेंगे, तब ना क्या करेंगे, तब नहीं पूछेंगे। अगर मान लो भूल भी गए
हम कहेंगे आर्धातुक सार्वधातुक। हो समझ गए। किस प्रकार, जैसे आपने इस शतक में पढ़े श्लोक, मूर्ख पद्धति का पढ़े ना, लास्ट है मूर्ख पद्धति पढ़े ना, अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यता विशेषज्ञ ज्ञान लव विग्धम ब्रह्माप्यरम न रंजत। इसके बाद एक श्लोक और है ना, कहते हैं कि जो विशेष रूप से, किससे, जो अगर अज्ञ लिखा ना अज्ञ, इसके बाद है कहते जो अज्ञ है उसको समझाना क्या है, आसान है। क्या है, अज्ञ जो है इसको समझाना आसान है। यदि अज्ञ सुकुमार सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ, लिखा ना, अज्ञ सुकुमाराध्य सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ। और जो विशेषज्ञ हैं, क्या है, मतलब थोड़ा पहले जान रहे हैं, तो उनका बताए दो भैया आर्धातुकम से हो, आर्धातुकम मतलब आप बताए सार्वधातुक, तो बता दें कि तिंग सित सार्वधातुकम, तुरंत बताइए तिंग क्या होता है, सित क्या होता है, तुरंत बताएंगे। आपको समझाना नहीं पड़ा, क्योंकि आप वो व्यक्ति जान रहा है, विशेषज्ञ उस विषय में पहले से पढ़ा हुआ है, इसलिए वो बताया। अगर कोई नया व्यक्ति होगा नहीं बता पाएगा तिंग क्या है, सित क्या है ना, एग्जाम्पल नहीं दे पाएगा। सित का एग्जाम्पल क्या है, सत्र है, सानच है, सप है, नहीं दे पाएगा। लेकिन आप जान रहे, आप तो पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे भैया, ये है तिंग, ये है सित, विशेषज्ञ। तो विशेषज्ञ को पढ़ाना भी क्या हुआ भाई, और आसान हुआ। क्या हुआ, फिर नीचे लिखते हैं ज्ञान लव दुर्विग्धम, ज्ञान लव, लव ज्ञान के लव से ना, थोड़ा मतलब अल्प ज्ञान जैका हो ना, जिक अल्प ज्ञान हो, तो कहते हैं ब्रह्मा पिनरम न रंजित, ब्रह्मा जी नहीं समझा सकते, हम हमारी तो औकात क्या है, ऐसा कहते हैं। ये पंक्ति भी पूछा जाता है, ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मा पिनरम न रंजयति, कहाँ का है, निशतकम ना। आइए, तो वही कहते हैं आर्धातुकम क्या है, शेष क्या है, आर्धातुकम शेष। ठीक, जो शेष है उसकी कौन संज्ञा, आर्धातुक संज्ञा। ठीक, आगे चले, इन्होंने बस इतना कहा। फिर आगे आते हैं ना, फिर कहते हैं तौ, अच्छा तौ सत ना, क्या आते हैं, तौ सत, सत संज्ञा ना। आइए अब क्या पढ़ेंगे, सत संज्ञा। क्या, सत संज्ञा, तो क्या है, तौ सत, क्या है भैया, तौ, अच्छा तौ सत। अच्छा हम चलाएंगे सह तौ, चलाते ना, सह तौ, तौ कहाँ का रूप है, एक का पावर दो, एक के पावर, अर्थात कोई दो होंगे, कोई दो ठिकाने, सत्र और सानच। कौन दो है भैया, सत्र और सानच। सानच किससे रखता है, सत्र को समझो क्या, शत्रु, सत्र को क्या समझो, शत्रु। शत्रु किससे रखता है, पर से, किससे, तो परस्मय पद, क्या है, परस्मय पद। और सानच किससे भैया, आत्मनेय पद ना, आत्मनेय पद से क्या लगता है, सानच। अच्छा, सत्र सानच कैसे प्रत्यय, वर्तमान कालिक है, भूतकालिक है, भविष्यकालिक है, निष्ठा, ये वर्तमान कालिक है। क्या है, वर्तमान कालिक, क्या है, वर्तमान कालिक, वर्तमान, ठीक, मतलब वर्तमान समय में ना। और जो निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, तत्वोद निष्ठा, ये क्या है, भूतकालिक प्रत्यय है। क्या है, ये प्रश्न आता है कि भूतकालिक प्रत्यय हैं कौन, हाँ, जोड़ा दे देगा इसे, सत्र सानच तक तव तु अक्तवा लेप है ना, इसी प्रकार से जोड़ा बनाएगा जो है। तो आप जानते हैं सत्र सानच की कौन, सत्र सानच की कौन वर्तमान कालिक है, भूतकालिक कौन, अच्छा तव सत्य या सत्र सानच की कौन संज्ञा होती है, सत संज्ञा, कौन संज्ञा, तो सत संज्ञा होता है, सत संज्ञा, तव, तव सत, क्या बोलेंगे अब, तव सत, तव से किसका ग्रहण हो रहा है, सत्य और सानच का, तो इनकी कौन संज्ञा, सत संज्ञा, कौन संज्ञा, और सत्य प्रत्यय किससे लगता है,
हाँ, और सानच, ठीक ठीक। आपसे यही पूछा जाएगा कि सत संज्ञा किसका होता है, तव सत, अर्थात तव से मतलब सत्र या सानच। किस काल का बोध कराते हैं, वर्तमान काल का। किस काल का, जैसे हम सत्र प्रत्यय लगाते हैं गच्छन, गम लगाएंगे गम धातु से, सत्र प्रत्यय क्या बनेगा, गच्छन, गच्छन गच्छन्ति गच्छत, क्या बनेगा, गच्छन गच्छन्ति गच्छत, हसन हसन्ति हसत बनेगा, लिखन लिखन्ति लिखत। हम ऐसे गम धातु है, क्या है, गम धातु है, गम धातु से ना, अच्छा मूल था गमली गतव धातु के ना, गमली गतव धातु, गम धातु क्या करेंगे, सत्र, कौन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय भैया, सत ना। अच्छा स का क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, किससे होगा, लसक व अतदिते से ना, लसक व अतदिते से। फिर री का संज्ञा हो जाएगा, किससे होगा, उपदेश अवस्था में अच, जो अच है कैसा, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच ना, अनुनासिक अच यदि उपदेश अवस्था में होता है तो उसकी क्या करते हैं, इस संज्ञा, किससे, इसकी संज्ञा करते हैं, क्या बचेगा, स में क्या है और बाद में क्या है त, यही तो बचेगा, अत, क्या बचेगा, अत ना। अब जानते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा, गच्छन, गम को गच्छ आदि सोचा जानते हैं आप, गम को, हालांकि प्रत्यय पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे वहां पे ना। हम दिखा रहे सत्र में क्या अवस्था है, अत, क्या अवस्था, अत। क्या बनता है, गच्छन, क्या बनता है, गच्छन, गच्छन गच्छन्ति ना, गच्छन गच्छन्ति गच्छत, ठीक। यही तो बचा है, गम को क्या होता है, गच्छ होता है, क्या होता है, गम को गच्छ, छ आधा या जीनम व्यंजनम, तो हो जाएगा पूरा, क्या बन जाएगा, गच्छ, बचा इतना है नहीं, गच्छत बना है कहीं, नपुंसक लिंग में, किस लिंग में है, ये नपुंसक लिंग में है, एक इसमें स्त्रीलिंग में है, किसमें है, स्त्रीलिंग में है, एक इसमें है पुल्लिंग में है, किसमें है, पुल्लिंग में। तो कहते गच्छन मतलब जा रहा है, वर्तमान काल का ना, गच्छन माने, हाँ हाँ, स गच्छन वह जा रहा है ना, सा गच्छन्ति वह जा रही है, हाँ। नपुंसक लिंग में जब फल कुछ भी लगा दे जो माटे ना। और इससे दिखाए कौन सा, जैसे गच्छन गच्छन्ति गच्छत, लिखन लिखन्ति, हसन हसन्ति हसत, है कि नहीं बनता है। और कृधासु कुर्वन, देखिए खतरनाक है बहुत, कुर्वन क्या है, कुर्वन और, हाँ ये गलत कर बाबा, कुर्वन कुर्वती कुर्वत, यही गलत कर भाई, यहाँ लगा दे कुर्वंते लगा दे, अब बनता है कुर्वती स्त्रीलिंग में, जानते रहे यहाँ जगह। इसी प्रकार रुद्र धातु में होता है, वहां नहीं बनता जो ना ना, क्या बनता भैया, युग नियम बटे, कहाँ नुम का आगम करते हैं, कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते, नियम है, जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो वहां जानेंगे हम, ठीक। तो हालांकि इतना जानते रहिए, कुर्वन कुर्वती, कुर्वंती नहीं बनता, क्या बनता है, कुर्वती बनता है। और कुर्वत गच्छन की तरह मत चलाएगा कि हसन की तरह, हसन हसंती हसत, लिखन लिखनती लिखत, गच्छन ना, क्या बना, कुर्वन कुर्वती कुर्वत, ठीक। तो एक कौन सा प्रत्यय भैया, सत्री, प्रत्यय नहीं पढ़ा रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं क्या, हाँ मैंने डेमो बस दे दिया इसे, ठीक। प्रत्यय पढ़ेंगे जान जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, कोई भी आए सब पकड़ ले जाएंगे इसे, थोड़ा टाइम लगेगा प्रत्यय में, ठीक। गच्छन गच्छन्ति गच्छत, कुर्वन कुर्वती कुर्वत, ठीक। तो सानच का आन मान शान क्या अवस्था है, क्या अवस्था है सानच में, आन मान शान यहाँ अवस्था है। अच्छा अधिकांश कंफ्यूजन कहाँ होता जानते हैं, थोड़ा जानेंगे मतु प्रत्यय है तो वहां भी, जब मतु प्रत्यय पढ़ेंगे, माद उपधाया मतर्वो यवा दिव्यस इत्यादि पढ़ेंगे, वहां भी जैसे शक्तिमान बनता है, शक्तिमान में कौन सा प्रत्यय है, शक्तिमान हो गया, बुद्धिमान हो गया, वहां मतु प्रत्यय है, क्या है,
वहाँ मतु प्रत्यय बनता है, इसलिए जो है आदमी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जो है कि कौन होए। हाँ, इसलिए जो है वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। होना भी चाहिए, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा पूर्णतः कंफ्यूजन तो हो हीगा ना। तो सानस में क्या बसता है? आन मान शान। किस में बसता है? सानस में बसता है। ठीक है, चले आगे। प्रत्यय नहीं पढ़ा रहे ना तो बता दिए अभी। तो शान मान, आन मान शान लास्ट में बसता है। किसमें? सानस में बनता है ना। चलिए, क्योंकि प्रत्यय पढ़ाने लगेगा इसी में भाई टाइम चला जाएगा पूरा। फिर अगला है संज्ञा करने वाला सूत्र। मुख नासिका वचना अनुनासिका। हाँ, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। ठीक, आएगा। करिस्माण, करिस्माणा, करिस्माणा, करिस्माणम ना। किस आइए, तो कहते हैं अगला अनुनासिक संज्ञा ना। कौन संज्ञा भैया? तो अनुनासिक संज्ञा कहते हैं मुख नासिका वचनः, मुख नासिका वचनः अनुनासिकः ना। आइए, मुख नासिका। अब पढ़ेंगे अनुनासिक संज्ञा किनका होता है। कौन सा संज्ञा? अनुनासिक संज्ञा। ठीक, आइए। अनुनासिक संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा कहते हैं मुख नासिका। क्या कहते हैं? हाँ, मुख नासिका वचन अनुनासिकः ना। मुख नासिका कहते हैं मुख नासिका, मुख नासिका, मुख नासिका वचनो ना। मुख नासिका, मुख नासिका वचनः वचनो। तोड़ दे, क्या तोड़ दे इसको। मुख नासिका वचनः न, मुख नासिका वचनः अनुनासिकः न। कहते मुख नासिका वचनः अनुनासिकः, अनुनासिकः न। आइए, मुख नासिका वचनः, कहते मुख नासिका वचन अनुनासिकः। अनुनासिक संज्ञा बता रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है? अ है ना में, और बाद में भी क्या है? अ है। तो विसर्ग के स्थान पे ओ क्या होगा? ओ। हालांकि अब उत्त संधि होता है अतो रो प्लुताद अपलुते, पढ़ेंगे वहां मिलेगा, लेकिन अभी आप ऐसे जानते रहिए आप ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाएगा, और बाद वाले अ के स्थान पे अवग्रह हो जाएगा ना। अच्छा, जब अगर हम कहेंगे मुख नासिका वचनो और अनुनासिका, तो कौन सा संधि हो जाएगा? तब कौन संधि होगा? नहीं, हम कहेंगे मुख नासिका, मुख नासिका वचनो। अच्छा, हम इतना आपका रुक जाए, इतना मुख नासिका वचनो, फिर क्या कहें? अनुनासिक, अनुनासिक। अब कौन संधि हो सकता है?
पूर्व रूप। हाँ, इंग में आता ना, इंग, इंग पदांतादति, इंग पदांतात अति न, इंग प्रत्याहार पदांत इकार उकार के बाद क्या हुए, ह्रस्व अ आवे, ठीक। तो पूर्व रूप स्वर संधि और जो बाद में अ है ह्रस्व, उसको अवग्रह कर देंगे इस कंडीशन में, ठीक। तो यहाँ वाला हो जाए, ठीक है, अ हो जाए। अब क्या बन जाए, देखा, मुख नासिका वचनो नु नासिकः, ठीक। मुख नासिका वचनो, हाँ, कहते मुख नासिका किसका भैया, कहते हैं जिसका उच्चारण, जिसका मुख से भी हो और नासिका से भी हो, उसे ना क्या कहते हैं, अनुनासिक। केवल जो है हम कहें, अच्छा, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं अनुनासिक, जैसे पंचमाक्षर देखेंगे, य मंगल नम, किससे बोलते हैं, नाक से। अच्छा, हम कहें भैया अनुनासिक है, सिर्फ नाक से बोल सकते हैं क्या, या मंगल नम, न, मुख, मुख भी होना चाहिए, नहीं बोल के दिखावा, आओ बा, अब सिर्फ मोहज बस बोला, देखा, या देखा, बोल बा नाक से निकल जाए, क बोल बा नहीं निकले, क बोला, क नाक से ना निकले, मुख से निकले, कंठ से निकले, उसे मुख, मुख के अंदर, अंदर वाले भाग से, कंठ से निकले ना, लेकिन जो है नाक से ना निकले, देखिए क, अब बोला अंग, बोला अंग, देखा क बोला, जोर पड़ता नाक पे, क बोला था, जब आप क बोल रहे हैं, हाँ हाँ, अंग न म ना, तो इनकी कौन संज्ञा होती भैया, मुख नास अनुनासिक संज्ञा किनका होता है, वही पूछे, मुख नासिका वचनः अनुनासिकः, इससे मुख नासिका दोनों, वहां से दे कि नासिका से होता है कि मुख नासिका से होता है कि मुख से होता है, ऐसे एग्जाम्पल दे वहां पे ऑप्शन। तो जहां मुख और नासिका दोनों रहे हुई, नासिका बस मत लगाई, जहाँ पहला ऑप्शन यही रहेगा कि अनुनासिक संज्ञा होता है ना, किससे होता है, नासिका से, दूसरा ऑप्शन मुख से, तीसरा ऑप्शन मुख और नासिका से, ठीक, हाँ। तो मुख नासिका वचनः अनुनासिकः ना, जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है उनकी कौन संज्ञा होती है भैया, अनुनासिक संज्ञा होता है। इन्होंने ऐसा लिखा ना, याद है, ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा, अ लिखा, अ आ, इन्होंने लगाया ना, याद है, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लगाया ना, लगाया ना, अनुनासिक है कि नहीं है अनुनासिक है, तो कहते आ पढ़ेंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्या करेंगे, अब लगाए, आ निकल रहा है, ठीक। तो इसी प्रकार देखिए, न, ये भी है ना, क्या है, लिख दो इसको, आई आई देखिए, अंगा यमण नाम ना, क्या है, अंग, पहला पांचवा है ना, है कि नहीं है, तो कहते अंगा इया, क्या, अंग इया, देखिए, अंग इया ड़ न म, आइए, अंग इया ड़ न और म, है पांचवा अक्षर है कि नहीं है, तो अंगा इया ड़ न म न, इनकी कौन संज्ञा भैया, अनुनासिक, कौन संज्ञा, अनुनासिक, ठीक, या मंगल न म, ठीक। तो पूछा जाए कि अनुनासिक संज्ञा होता है किनका, मुख नासिका वचनः अनुनासिक, अगर ऐसे लिख के भी आ जाए तो उसकी भी होता है, कुछ भी लिख के ऐसे, ठीक। चलो, स्पष्ट हुआ यहाँ तक। पूछा जाए एग्जाम, आपसे पूछा जाए कि अनुनासिक संज्ञा होता है किनका, क्या बताएंगे आप, मुख नासिका, मुख और नासिका दोनों से जो उच्चरित होते हैं, जो है ना,
मुख और नासिका से जो वर्ण दोनों से उच्चारित होते हैं उनकी जो है अनुनासिक संज्ञा होता है। ठीक, आइए अब इन्होंने आगे क्या लिखा भैया, देखिए सवर्ण संज्ञा क्या लिखा है। अब इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है, क्योंकि ज़्यादा बहुत कन्फ्यूजन वाला विषय यही है, लेकिन यहाँ मैं आपको बहुत गूढ़ चीज़ बताऊंगा यहाँ पे इस प्रसंग में। तो ल्यास प्रयत्नम सवर्णम में ना बहुत गूढ़ चीज़ मैं बताऊंगा। तो ल्यास प्रयत्नम सवर्ण, हालांकि चलेगा कल पूरा, आज छिट्टा पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा इसका क्लास एक ही क्लास पड़ेगा। तो ल्यास प्रयत्नम सवर्णम का पूरा समझना पड़ेगा ना इसको। तो ल्यास प्रयत्नम सवर्णम ना कि भैया तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम कहता क्या है ना। ए और ए की आपस में स्वर्ण क्यों नहीं होते, ओ और ओ आपस में स्वर्ण क्यों नहीं होते, हाँ क्यों स्वर्ण नहीं होते आप आपस में, जबकि उच्चारण स्थान और ना जो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय समान है फिर भी नहीं होते, क्यों नहीं होते, कारण ना इत्यादि, ये सब आपको समझना है आगे। आइए इसका हमको लगता है अलग से जो है वीडियो डालना पड़ेगा 10-5 मिनट का जो है। इसको छिट्टा तो पढ़िए। तो ल्यास प्रथम सवर्णम, यहाँ से प्रश्न आता है। आइए तो ल्यास प्रथम सवर्णम, आइए यहाँ से प्रश्न आते हैं ना। तो ल्यास प्रथम सवर्णम ना, सवर्ण संज्ञा कौन भैया, आइए सवर्ण संज्ञा ना, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, क्या तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, आइए तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य आस्य न, तुल्य आस्य प्रयत्नम, क्या तुल्य आस्य प्रयत्नम, तुल्य आस प्रयत्नम सवर्णम न, लिखा तुल्य आस प्रयत्नम सवर्णम। अब यहाँ पर संधि कर देंगे, कौन संधि हो जाएगा, अका सवर्ण दीर्घ ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे देखिए, तुल्यास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुल्यास, ये बनेगा ना तुल्यास, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ठीक, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तब पूछा जाए सवर्ण संज्ञा होता है ना, तो आप कहेंगे तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, क्या होगा, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। अब आपको यहाँ पे समझना है तुल्य मतलब आस्य और प्रयत्न, क्या समझना है, हाँ तुल्य माने समान, क्या होता है तुल्य माने समान ना, तुल्य माने क्या होता है, समान होता है, तुल्य माने समान, क्या समान होना चाहिए भाई, कहते हैं आस्य और प्रयत्न। अब हमको जान आस्य और प्रयत्न जानना, क्या है आस्य और प्रयत्न। तो प्रयत्न आप जानते हैं कि होता ना, यत्न यत्नो दुधा, जो यत्न होते हैं कितने, दो, आभ्यंतर और बाह्य के बाह्य, बाह्य बाह्य वाह्य नहीं बाह्य, जो यत्न होते हैं, सिहाई खत्म है क्या, चलो जो यत्न होते हैं, यत्न ना दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है आभ्यंतर, क्या होता है अभ्यंतर नहीं आभ्यंतर, शुद्ध या शुद्धि में पूछा जाता है, आया हुआ प्रश्न है आभ्यंतर। और एक क्या भैया बाह्य, वाह्य नहीं बाह्य ना, बाह्य आभ्यंतर प्रश्न और ना, आभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न, यत्न दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रयत्नम, क्या लिखा है, तो हमको प्रयत्नम से क्या लेना, आभ्यंतर क्या लेना भैया,
आभ्यंतर प्रत्यय लेना है। क्या? हाँ, प्रकृष्टेण रूपेण यत्नः प्रयत्नम ना, तो प्रयत्न से हमको क्या लेना है? आभ्यंतर लेना है। कौन सा? आभ्यंतर। ठीक, आभ्यंतर ग्रहण करना है प्रयत्न प्रयत्न से। और कहते आस्य न तालु आदि न, उच्चारण स्थान तालवादि है ना, तालवादि में तालु आदि से जो उच्चरित होता है, तो क्या आज से मतलब उच्चारण स्थान। आज से क्या लेंगे भैया हम? उच्चारण, उच्चारण स्थान। ठीक, मुख आदि लिखा ना, मुख आदि तालवादि ना, जो मुख उच्चारण स्थान लेंगे और प्रयत्न से आभ्यंतर प्रयत्न लेंगे। ठीक, आज से किसका ग्रहण करेंगे हम? उच्चारण स्थान। और प्रयत्न से, जबकि जो है प्रयत्न कितने यत्न कितने होते हैं? हाँ, आभ्यंतर प्रयत्न और, अच्छा आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं भैया? 5। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? देखिए इसमें इसमें लिखा हुआ है, बाह्य में लिखा ना, देखिए हम लिखते हैं क्या? बाह्य। क्या लिखते हैं? बाह्य लिख रहे हैं, ऐसे लिखा है ना, बाह्य लिखा है। देखिए कितना लिखा है? 11 लिखा, नहीं लिखा है तो वही लिखा है। बाह्य में कितने? 11। अब आभ्यंतर में कितने? जोड़ लिखा 1 2 3 4, आधा ना आधा भ, कितना ये? 5। 5 में नहीं, तो इधर 5 इधर 11, 11 में लिखा बाटे और 5 ठिया बाटे, 1 2 3 4, आधा ना आधा भ 5। आभ्यंतर पद कितने? तो इसको समझने से पहले हमको जो है सवर्ण संज्ञा जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा क्या? आभ्यंतर प्रत्यय जानना पड़ेगा और उच्चारण स्थान जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? जब हम उच्चारण स्थान नहीं जानते हैं, आभ्यंतर प्रत्यय नहीं जान रहे हैं, तो क्या जानेंगे इसको हम? तुल्यास प्रथम सवर्णम, कि सवर्ण संज्ञा किसका होता है? तो इन्होंने सिर्फ इतना बता दिया है, इन्होंने कि सवर्ण संज्ञा होता है कि तुल्यास प्रथम। अगर पूछा जाए सवर्ण संज्ञा किसका, सवर्ण संज्ञा का क्या, तो कहेंगे तुल्यास प्रथम सवर्णम, तुल्यास प्रथम ना, यही आप कहेंगे सवर्ण संगम किम ना, तुल्यास प्रथम सवर्ण। अब इसके अंदर से फिर पूछा जाएगा बाद में, हालांकि ये प्रसंग इसमें नहीं दिया और आगे दिया है, लेकिन मैं इसको बताऊंगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में भी है, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ना भी है, तो इसको हमको क्या होना जानना पड़ेगा, तुल्यास प्रथम सवर्णम। तो पहले हमको जाना क्या है? आभ्यंतर प्रत्यय। क्या? और फिर क्या जानना है? उच्चारण स्थान। तो आभ्यंतर प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? क्या इस क्लास में मैं बता दूं? इस क्लास में मैं बता दूं आभ्यंतर प्रत्यय और उच्चारण स्थान? बताइए कि चले आगे वाले आभ्यंतर प्रत्यय के अलग। तो बना दीजिए अलग वीडियो। हाँ, आज के लिए इतना पर्याप्त है कि कितने सूत्र हो गए आज? हो गया 1 2 3 4 ना। हाँ, पहला आपने पढ़ा था जो है सार्वधातुक पढ़ा था, सार्वधातुक प्रत्यय, फिर आपने देखा था अर्धातुकम शेषा, तिंग सित सार्वधातुकम, फिर आधातुकम शेषः, इसको आपने देखा। फिर आप देखा मुख्य सत संज्ञा, कौन संज्ञा? तौ तौ सत अर्थात सत्रिसानसी, कौन संज्ञा? सत संज्ञा। फिर इसके पश्चात आपने देखा कि मुख नासिका वचन अनुनासिक, क्या देखा? मुख नासिका, हाँ मुख और नासिका वचन अनुनासिक, अर्थात अनुनासिक संज्ञा आपने देखा। ठीक, जैसे यम अंगर नम इत्यादि। फिर आप देख रहे हैं तुल्यास प्रथम सवर्णम। क्या? तुल्यास प्रथम सवर्ण संज्ञा किनका होता है? तब कहेंगे तुल्यास प्रथम, हाँ तुल्यास प्रथम सवर्णम ना। तुल्यास प्रथम में आपने देखा कि आज मतलब उच्चारण स्थान और प्रयत्न मतलब आभ्यंतर प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो आपने आभ्यंतर में देखा कि यत्न 2 प्रकार के होते हैं प्रयत्न, है ना, यत्न 2, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर कितने? 5, बाह्य कितने? 11 ना। इतना आपने देखा। कल इसके विषय में बात करेंगे कि आभ्यंतर प्रत्यय कौन कौन से होते हैं,
ठीक ना। फिर बाह्य प्रश्न छोड़ देंगे, बाह्य देखेंगे बाद में। फिर हम देखेंगे क्या, उच्चारण स्थान देखेंगे। ठीक, हाँ, इसको देखने के बाद जो है फिर दिखाएंगे कि सवर्ण संज्ञा किनका किनका हो रहा है, किनका नहीं हो रहा है। ये कल की क्लास में पूरा चलेगा, यही कल क्लास में यही चलेगा, क्योंकि वेरी मोस्ट है ये। ठीक, आज के लिए इतना पर्याप्त ना। ठीक है, धन्यवाद। सर्वभ्यो नमो नमः।